शायद 28 या 29 साल हो गए, मुझे लगता है 30 साल हो जाएंगे, क्योंकि जब नींव रखी गई थी, जेपी साहब जब आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा था कि अनु मुझे कुछ ऐसा गाना चाहिए जो सदा सदा चले। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन हाथ में कोई मुखड़ा नहीं आ रहा था। एक दिन जावेद साहब को लेके आए और जावेद साहब ने पूरा गाना लिखा हुआ था। मैं इसलिए बताना चाहता हूं विस्तार में कि आपने एक सवाल किया कि कैसा लग रहा है। दरवाजा बंद कर दिया था, जहां आज हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वही जगह है, और वहां सिर्फ जेपी साहब और जावेद साहब बैठे हुए थे और मैंने गाना बनाना शुरू किया। रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसकी रिकॉर्डिंग तक मुझे अच्छी तरह याद है, सुबह के 5 बज गए थे गाना करते करते। सहारा स्टूडियो था, नया नया खुला था, और मैं वहां पहुंच गया। सतीश जी हमारे रिकॉर्डिस्ट थे, कभी आप उनसे भी मुलाकात करो। वो थे वहां, और किस तरह मैंने सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ को रिकॉर्ड किया। मैंने किस तरह, वो कह रहे थे भाई अन्नू जी आप अलग अलग रिकॉर्ड करो, मैंने बिल्कुल नहीं, मैं दोनों को साथ में रिकॉर्ड करना चाहता हूं। इतनी मेहनत की गई है, पूरा चकाचक हॉल भरा हुआ था कोरस के साथ, म्यूजिशियंस के साथ। आज जब ये गाना फिर से आ रहा है दुनिया में, तो एक अजीब सी खुशी भी होती है। मैं बताता हूं क्यों। गाना इतना चला, हर हिंदुस्तानी के डीएनए में गाना है ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये गाना इसलिए बना था क्योंकि जेपी साहब ने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी अबाउट द सोल्जर्स, उनकी सैक्रिफाइस। उनकी स्टडी इतनी स्ट्रांग थी जेपी साहब की अबाउट द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। इंस्पिरेशन वो मिली कि जावेद साहब ने कमाल गाना लिख दिया, ऐसा गाना लिखा है जो शायद ही फिर लिखा जाएगा। उसकी जमीन कौन सी थी आपको याद होगा। मेरे लिए चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं यही सोचकर तेरे दर से चला था, कहां मदन मोहन जी, कहां चेतन साहब। वो जमीन, और मुझे नया गाना बनाना पड़ रहा है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, कि नया गाना बनाना कोई खाने का काम तो नहीं है। बनाया गाना, मेहनत की, आज हम उसी का खा रहे हैं। क्या बात है। आज जो कुछ है हम उस गाने से हैं। मैं जेपी साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं, मैं जावेद साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने कमाल लिखा। और जहां तक सवाल है कि गाना आज फिर से आ रहा है, देखिए ये गाना ऐसा है कि आज भी रिक्रिएट हो रहा है, कल भी रिक्रिएट होगा। बॉर्डर सनी देओल के बिना नहीं बन सकती, बॉर्डर संदेश से आते हैं के बिना, और तो चलो के बिना नहीं बन सकती। जिन्होंने भी रिक्रिएट किया, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड विश देम ऑल द बेस्ट। द रीजन इज वेरी सिंपल। जब उस वक्त चला था, बहुत लोकप्रिय गाना हुआ। मैं दुआ करता हूं ये फिल्म और चले, गाने भी वही चले, और इसका रिक्रिएटेड जो वर्जन आ रहा है वो भी जनता को पसंद आए। बिल्कुल, मैं भी यही दुआ करता हूं कि जो ये रिक्रिएट कर रहे हैं ये बहुत चले। मैं निधि दत्ता को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जेपी साहब को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, म्यूजिक कंपोजर जो रिक्रिएट कर रहे हैं उनको, लिरिक राइटर सबको। मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा गाना हो, और बाहर जब जनता के पास आए तो जनता अपने दिल में बसा ले इस गाने को। संदेश से आते एक आइकॉनिक गाना है जो किसी के खून से निकल नहीं सकता। वो गाना वो है जो लोग 26 जनवरी को गाते ही गाते हैं, 15 अगस्त को गाते ही गाते हैं, और गाते ही रहते हैं। यानी कि अगर कोई इसका मीम भी बना ले तो लोग भड़क जाते हैं। ये वो गाना है। मैं पहले भी मैंने कहा था आपसे, मैं आज भी कहूंगा, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि सरस्वती माँ ने मुझे चुना। ये गाना मैं बना सका बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ सरस्वती माँ। लोग अन्नू मलिक को जब बोलते हैं कि अन्नू मलिक जी आपने संदेश से आते हैं बनाए, और एयरपोर्ट पर जब आर्मी के कुछ फैमिलीज मिल जाते हैं और जो गले मिलते हैं, मैं समझता हूं मेरी जीत हो गई।